हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पहले आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। इस चैप्टर को पहले हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद इसका एक्सरसाइज करेंगे। तो इस चैप्टर में आप दो वर्ड्स नए देख रहे हैं, एक है रेशियो और दूसरा है प्रोपोर्शन। तो वन बाय वन चलते हैं कि पहले रेशियो क्या है। रेशियो समझने से पहले हमने कई बार ये सुना है कि हम कंपेयर करते हैं, जैसे कि आप ही के क्लास में किस बच्चे को ज्यादा नंबर मिला है, किसको कम मिला है, आपकी हाइट कितनी दूसरे बच्चे से ज्यादा है या कम है। तो हम जब कंपेयर करते हैं तो एक्चुअली हम वहां पर रेशियो की बात कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं वो हम अभी समझ लेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, ईशा's वेट इज 25 kg एंड हर फादर्स वेट इज 75 kg। अब जब भी हम रेशियो की बात करेंगे तो हमको दो इस तरह से नंबर या फिगर कुछ तो चाहिए ताकि हम उन दोनों को कंपेयर कर सके। जैसे यहाँ ईशा की वेट के बारे में बात हो रही है, किसके साथ? उसके फादर के वेट के साथ। ओके, अब है हाउ मेनी टाइम्स फादर्स वेट इज ऑफ ईशा's वेट। अब पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि फादर की जो वेट है वो ईशा से कितने टाइम्स ज्यादा है। कितने टाइम्स, टाइम्स की जब बात आ रही है मतलब यहाँ पर डिवीजन की बात होगी। टाइम्स तो आप जब कहते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर आपसे कहा जा रहा है कि फादर की वेट ईशा की वेट से कितनी ज्यादा है तो आपको तो डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 75 अपॉन 25 करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि ईशा की वेट उसके फादर के वेट से कितनी कम है या उसके फादर की वेट इस ईशा की वेट से कितने टाइम्स ज्यादा है। तो ये जब हम कंपेयर कर रहे हैं बाय डिवीजन, तो अब कितने टाइम्स है ये निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पहले इसका लोएस्ट फॉर्म करेंगे। लोएस्ट फॉर्म कैसे करते हैं, दोनों ही 5 से डिवाइड हो सकते हैं। 75 और 25 दोनों ही 5 से डिविजिबल है, तो पहले हम 5 से डिवाइड करके देखते हैं तो कितना आएगा। 75 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा 15 और 25 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा 5। अब ये दोनों भी डिविजिबल है तो 5 कितने जा 15, 5 3 जा, तो हमको आंसर क्या मिल गया, इट इज 3 टाइम्स। मतलब ईशा के फादर 3 टाइम्स उनकी वेट ज्यादा है ईशा के वेट से। ओके, तो हमने जब कंपेयर किया तो ऊपर किसका वेट रखा, ईशा के फादर का। क्यों? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन था हाउ मेनी टाइम्स फादर्स वेट इज ऑफ ईशा's वेट। फादर के वेट से ईशा के वेट को निकालना था, तो हमने डिवाइड किया, फादर के वेट को ऊपर रखा और ईशा के वेट को नीचे रखा। ओके, तो यहाँ पे हमने कंपेयर करके ये निकाल लिया कि ये 3 टाइम्स आ गया। अब और एक एग्जांपल देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ अ पेन इज ₹10 एंड कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज ₹2। यहाँ पे भी दो फिगर है, एक है पेन और एक है पेंसिल। मतलब कंपैरिजन वाली जो बात थी ना रेशियो में, रेशियो मतलब ही हमने कहा था ना कि कंपेयर करना चाहिए, तो कंपेयर के लिए हमें दो चीजें तो चाहिए, तो दो मिल गई, एक पेन और एक पेंसिल। अब नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज दैट ऑफ अ पेंसिल। मतलब कॉस्ट ऑफ अ पेन जो है, हाउ मेनी टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज दैट ऑफ अ पेंसिल। पेंसिल की कॉस्ट और पेन की कॉस्ट में क्या रिलेशन है, कौन ज्यादा महंगा दिख रहा है, तो पेन ज्यादा महंगा है। तो अब कॉस्ट ऑफ अ पेन टू दैट ऑफ अ पेंसिल, मतलब ये ऊपर रहेगा कॉस्ट ऑफ अ पेन, तो क्या लिखेंगे हम, 10 अपॉन 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कंपैरिजन बाय डिवीजन करना है।
कंपेयर हम तभी कर पाएंगे जब हम डिवाइड करेंगे, तभी तो हमको टाइम्स मिलेगा ना कि कौन किससे कितना ज्यादा कॉस्टली है। तो ये क्या आ गया, दोनों ही किसके टेबल में आते हैं, दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं। तो क्या आ गया, 2 5s are 10। तो ऑब्वियसली इट इज 5 टाइम्स कॉस्टलियर। कौन ज्यादा 5 टाइम्स कॉस्टलियर है, पेन। ओके, तो इन दो एग्जाम्पल से आपको क्या मिला, in the above examples we compared the two quantities in terms of how many times। how many times का मतलब है कि आपने डिवाइड करके देखा। जब भी आप रेशियो करेंगे मतलब आपको डिवाइड करके देखना है, अपॉन करके देखना है। दिस कंपैरिजन इज नोन एज द रेशियो। जैसे ही हमने कंपेयर किया और अपॉन करके निकाला, डिवाइड किया कंपैरिजन बाय डिवीजन, तो हमको मिल गया क्या, रेशियो। और उसे हम डिनोट किससे करते हैं, सिंबल, ये सिंबल से हम डिनोट करते हैं। ओके, ये जो सिंबल है ये है रेशियो का सिंबल, जिसको हम कहते हैं इस टू कहते हैं। ओके, अब कंसिडर द अर्लियर एग्जाम्पल्स अगेन। अब जो एग्जाम्पल हमने किया था ना, ईशा's weight 25 kg and her father's weight 75 kg, how many times father's weight is of ईशा's weight। क्योंकि हमने कहा कि इससे हमें एक रेशियो मिला, लेकिन कैसे मिला ये जरा हम देखते हैं। तो रेशियो ऑफ फादर्स वेट टू ईशा's weight इज 75/25। मतलब ये जो 75/25 निकला था ना, इसको अब हम कह रहे हैं क्या, इसे हम कह रहे हैं रेशियो। रेशियो ऑफ व्हाट, रेशियो ऑफ फादर्स वेट टू ईशा's weight। सिर्फ रेशियो लिखने से नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा कि किसके वेट से किसके वेट को आपने रेशियो में लिखा है। तो रेशियो ऑफ फादर्स वेट टू ईशा's weight, इतना हमने लिख लिया था और हमको आंसर क्या मिल गया था, 3 टाइम्स, मतलब 3/1 मिला था, है कि नहीं। 25 से अगर डिवाइड करते हैं तो 25 3s are 75, 25 1s are 25, तो 3/1 हमको आंसर मिला था। वहां तो हमने बस इतना ही लिखकर छोड़ दिया था, लेकिन अगर आप इसे रेशियो में लिखेंगे तो आप क्या लिखोगे, 3:1, ये आपका आंसर होगा। इस फॉर्म में ही आपको लिखना पड़ेगा। ये 2 डॉट्स बनाने हैं, उसके बाद जो नंबर न्यूमरेटर में है उसको इधर और डिनोमिनेटर वाले को इस साइड, ये इस तरह से लिखेंगे तो आप कहेंगे कि रेशियो ऑफ फादर्स वेट टू ईशा's weight इज 3:1। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि उसके फादर की जो वेट होगी वो हमेशा ही उसके डॉटर के वेट के 3 टाइम्स होगी। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल भी हमने क्या देखा था, कॉस्ट ऑफ अ पेन ₹10 and the cost of pencil is 10 ₹2। how many times the cost of a pen, that of pencil? तो हम लिखेंगे क्या, the ratio of cost of a pen to the cost of pencil। जो पहले लिखा है पेन वो हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा, और जो बाद में लिखा है ना टू द करके, वो हमारा डिनोमिनेटर हो जाता है। ये हमारा रेशियो का फॉर्म है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, ये हमारा आया था क्या, 5/1, तो मतलब 5:1, ये है हमारा रेशियो। अगर क्वेश्चन उल्टा हो जाता कि द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल टू कॉस्ट ऑफ अ पेन, अगर पेंसिल टू पेन होता तो आपका रेशियो बदल जाता, क्या हो जाता, तब हो जाता 2/10 और आंसर तब हो जाता 1:5। ये स्टूडेंट्स आप लोग जरा ध्यान रखेंगे कि किसके बारे में बताया जा रहा है। अगर पेंसिल टू पेन है तो 1:5, अगर पेन टू पेंसिल है तो 5:1। ओके, अब एक और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। एग्जाम्पल है, let us look at this problem. In a class there are 20 boys and 40 girls. What is the ratio of
ए पार्ट है नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब आपको रेशियो निकालना है किसका, नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो दिया नहीं है, यहाँ लिखा है देयर आर 20 बॉयज एंड 40 गर्ल्स। बाकी आपको अब रेशियो निकालना है, मतलब आपको पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो गर्ल्स प्लस बॉयज का जितना भी नंबर है वो हमको ऐड करना होगा। कितना है वो, दैट इज 20 प्लस 40 मतलब 62 स्टूडेंट्स हैं टोटल। अब व्हाट इज द रेशियो, रेशियो वर्ड आ गया ना, तो हमको रेशियो जब भी लिखना होता है तो क्या करेंगे, रेशियो ऑफ, जिससे जिसका पूछा जा रहा है वो जरूर लिखना है, रेशियो ऑफ द गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स हमको पता है 40 है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल पहले हमें गर्ल्स का नंबर लिखना है, गर्ल्स इज 40 और टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर इज 60, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 है, तो दोनों ही 10 से डिविजिबल हो गया, तो क्या हो गया, ये 0 से ये 0 कट गया, मतलब 4/6 आया। अब ये भी लोएस्ट फॉर्म में तो नहीं है, हमें लोएस्ट फॉर्म में ही लिखना चाहिए आंसर, तो अब ये दोनों ही 2 से डिविजिबल है, तो कितना हो गया, ये हो गया 2/3। तो इस तरह से आंसर छोड़ सकते हैं नहीं, हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन रेशियो में है तो आंसर क्या हो जाएगा 2:3, ये होगा आपका आंसर। ओके, अगेन नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो क्या लिखेंगे आप, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये मैं क्यों लिख रही हूँ, ये लिखना जरूरी है क्योंकि किससे किसका रेशियो निकाल रहे हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज कितना है, नंबर ऑफ बॉयज तो है 20 और टोटल स्टूडेंट्स कितना है 60, तो ये पहले 10 से डिविजिबल हो गया तो वो 2/6 आया। अब ये दोनों ही किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में। ये लोएस्ट फॉर्म तो आपको निकालना आता है ना, हमने पहले भी सीखा है। अब ये कितना आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो रेशियो क्या आया, रेशियो इज 1:3। ये है इसका आंसर, पहले पार्ट का ये आंसर, दूसरे पार्ट का ये आंसर, इतना ही आपको लिखना पड़ेगा। अब आगे देख लेते हैं, two quantities can be compared only if they are in the same unit। ये भी स्टूडेंट्स बहुत जरूरी है कि आप किसी चीज को तभी कंपेयर कर सकते हैं जब उनके यूनिट सेम हो। ओके, यूनिट सेम हो का मतलब, जैसे अगर ये क्वेश्चन है ना कि लेंथ ऑफ अ हाउस लिजर्ड इज 20 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ क्रोकोडाइल इज 4 मीटर। ये देखिए, ये पिक्चर बना हुआ है आपकी बुक में कि क्रोकोडाइल आप देखिए कितना बड़ा होता है और उसके सामने हाउस लिजर्ड मतलब छिपकली, वो बहुत छोटा है। तो ये क्या कह रहा है, आई एम बिगर यू आर स्मॉलर। क्रोकोडाइल कह रहा है कि मैं बड़ा हूं तुम छोटे हो। अब क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द क्रोकोडाइल टू द लेंथ ऑफ द लिजर्ड। अब अगर आपके दिमाग में आया कि क्रोकोडाइल लिजर्ड से भाई कितना बड़ा है, तो आपको तो पता है अब रेशियो, आप निकाल के भी देख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द क्रोकोडाइल टू द लिजर्ड। यहां तक तो आपको आ गया। अब रेशियो भी आप लिख लेंगे, रेशियो क्या है, क्रोकोडाइल टू द लिजर्ड, तो क्रोकोडाइल ऊपर रहेगा
4 मीटर और दूसरा क्या है 20 सेंटीमीटर। अब हम क्या कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, दोनों के यूनिट्स तो बराबर है ही नहीं। तो हमें दोनों को सेम यूनिट बनाना पड़ेगा, तभी हम इसको कंपेयर करेंगे। तो यूनिट कैसे सेम करेंगे? हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। 4 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 मीटर इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर। कैसे किया 400 सेंटीमीटर? भाई 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर कितना होगा? 400 सेंटीमीटर। ये सब तो हमने पढ़ा हुआ है पहले ही, तो हमें यूनिट तो चेंज करना आता है। तो अब दोनों ही सेंटीमीटर में आ गए। अब हम लोग फटाफट रेशियो निकाल सकते हैं। अब क्या करना है? दोनों लोएस्ट फॉर्म में तो नहीं है, पहले इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए। तो क्या आ गया? ये बन गया 40/2 सेंटीमीटर। अब भी ये डिविजिबल है एक दूसरे से। कितना होगा? 2 के टेबल में दोनों ही आते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना, दोनों ही तो 2 से डिविजिबल है। तो डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 20 और नीचे आ गया 1। तो अब हमारा रेशियो क्या बन गया? 20:1। अब आपको पता है कि जो क्रोकोडाइल है वो लिजर्ड से 20 टाइम्स ज्यादा बड़ी है। अब ये आराम से इसको कह सकता है कि आई एम बिगर देन यू बाय 20 टाइम्स। मैं आपसे 20 गुना ज्यादा बड़ा हूं। ओके, और ये 20 टाइम्स कौन बोल रहा है? ये क्रोकोडाइल बोल रहा है, क्योंकि क्रोकोडाइल टू द लेंथ ऑफ लिजर्ड है। ओके, तो आप लोग एक चीज का ध्यान रखेंगे कि किससे किसका निकालना है। तो ऊपर किसको रखना है और नीचे किसको रखना है, न्यूमरेटर में कौन रहेगा, डिनोमिनेटर में कौन रहेगा। और दूसरी चीज, यूनिट की ओर आप जरूर से ध्यान देंगे कि आपका क्वेश्चन सेम यूनिट में है कि नहीं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट वर्ड आपने पहले भी पढ़ा है फ्रैक्शन में। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वही सेम चीज है। ये आप देख तो रहे हैं कि रेशियो फ्रैक्शन की तरह ही तो है। तो द ratios which have the same value when simplified or reduced to their simplest form are called equivalent ratio। कैसे? जरा हम एग्जांपल से समझते हैं। लेंथ ऑफ अ रूम इज 30 मीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 20 मीटर। तो अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ रूम टू द ब्रेथ, मतलब लेंथ की ब्रेथ से क्या रेशियो है, तो आप क्या लिखेंगे? लेंथ है 30 और ब्रेथ है 20, तो ये कट गया। तो आ गया क्या? 3/2। मतलब रेशियो हमारा क्या निकला? रेशियो हमारा निकल गया 3:2। ये हमने इसका निकाला। अब दूसरी चीज क्या है? ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये एग्जैक्टली इसके साथ कोई मतलब नहीं। अभी हम सिर्फ कह रहे हैं कि ये एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया और ये दूसरा एग्जाम्पल है कि देयर आर 24 गर्ल्स एंड 16 बॉयज गोइंग फॉर अ पिकनिक। तो अब मैं अगर पूछूं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज who are going to the picnic, तो आप क्या कहेंगे? 24/16। अब ये दोनों किसके टेबल में है भाई? ये दोनों किसके टेबल में है? तो आप कह सकते हैं ये 4 के टेबल में है। ठीक है, तो 4 से हम डिवाइड कर लेते हैं पहले। तो कितना आ गया? 6 4 जा 24 और 4 4 जा 16 आ गया ना, 6 और 4 आ गया।
अब 6 और 4 फिर से डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, तो आ गया 3/2, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। ओके, इतना तो आपको आ गया। तो इसका रेशियो क्या निकला, रेशियो निकला 3:2। अब ये भी रेशियो 3:2, ये भी रेशियो 3:2। इन दोनों का कोई एक दूसरे से मतलब नहीं था, लेकिन अगर मैं कहूं कि दिस रेशियो एंड दिस रेशियो आर इक्विवेलेंट, मतलब एक ही जैसे हैं, तो क्या मैं सही कह रही हूँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ, क्योंकि these two are equivalent ratio, मतलब दोनों, चाहे भले ही इसमें लेंथ और ब्रेथ की बात हो और गर्ल्स और बॉयज की बात हो, लेकिन रेशियो दोनों के 3:2 ही निकले, तो हम कहेंगे इसे इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो कब होता है, जब 3/2 और इसमें भी 3/2 दोनों ही बराबर आ गए, मतलब हमारा रेशियो तो 3:2 ही निकला। So the ratio which have the same value when simplified or reduced to their simplest form, same value and reduced to simplest form में देखिए आपका 3/2 ही आ रहा है, then those ratios are called equivalent ratios. Okay? तो रेशियो में बस अभी हम इतना ही सीखेंगे, और अब हम इसके साथ एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे। और प्रोपोर्शन, हम जब प्रोपोर्शन का एक्सरसाइज करेंगे उससे पहले हम प्रोपोर्शन भी सीख लेंगे। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये रेशियो का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए, और मेरा चैनल कैसा लगता है वो भी आप बताइए मुझे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।